सेल्फ डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। आज जो हमारा टॉपिक है वो रेडियल क्लब हैंड, जो कि हाथ है, जो कि हाथ जैसे हाथ ऐसे है तो ये अल्नर साइड होती है, ये रेडियल साइड होती है। तो अगर इस साइड चला जाता है तो अल्नर क्लब हैंड बोलते हैं, अगर हाथ इस साइड चला जाता है तो रेडियल क्लब हैंड बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं रेडियल क्लब हैंड? ये क्योंकि जब यहाँ की जो बोन एब्सेंट हो जाती है तो ये जो कलाई है ये इस साइड चली जाती है, अगर यहाँ की बोन कम हो जाती है तो कलाई इस साइड चली जाती है। तो क्लब, ये क्लब इस साइड हो गया तो क्लब, अगर इस साइड चलोगे तो क्लब। कंडीशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये क्या कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी एज में करना चाहिए, और ये चीज़ें कितनी ठीक होती हैं, कितनी सक्सेसफुल होती हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो उनके क्वेश्चंस काफ़ी कॉमनली होते हैं, सर मेरे बच्चे को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और मेरे को फिर भी ये नहीं पता चला। तो इसमें किसी डॉक्टर की गलती नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज़ पता भी चल जाए तो भी बच्चे को लाइफ के लिए कोई दिक्कत नहीं है और वो सारे काम कर सकता है डेवलपमेंट के साथ भी। तो उनको ये डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अपीयरेंस बेकार होती है जो कि पेशेंट नहीं चाहता अपने बच्चे में। और अगर इसको पता भी चल जाए तो इसका कोई ट्रीटमेंट वूम के अंदर नहीं है, तो ये आप इसको इससे ज़्यादा तंग मत हो और परेशान मत हो। जब बच्चा बाहर आता है और जब उनको दिखता है कि सर ये मेरे हाथ, बच्चे का हाथ ऐसा टेढ़ा है तो ये कैसे ठीक होगा और कब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो इसका ट्रीटमेंट यूजुअली जब बच्चा सेटल हो जाए, दूध पीने लग जाए, अंडरवेट ओवरवेट वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और बच्चा स्वस्थ हो, तब आपके जितनी भी कंडीशंस हैं बॉडी की, जो और भी डिफेक्ट हो सकते हैं हार्ट के, लीवर के, किडनी के और बाकी अंगों के, सब ठीक हैं, और तब हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। यूजुअली जब ये हाथ जब किसी एक साइड चला गया होता है, इस साइड या इस साइड, तब हम स्ट्रेचिंग कर कर किसी प्लास्टर से, स्प्लिंट के द्वारा, या माँ के को बताया जाता है कि अगर प्लास्टर नहीं लगवा पा रहा है या स्किन बहुत ही फ्रेजाइल है, कि आपको हाथ को स्ट्रेच करके रखना है, दूसरी जिस साइड भी झुका हुआ है उससे दूसरी साइड स्ट्रेच करना है। जब हम इनको ऑपरेशन करें कभी बाद में, तब ये आराम से यहाँ पर आ सकें और जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सिंपल हो सके। तो ये ट्रीटमेंट कब तक चलता रहता है? जब तक वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए और यहाँ से यहाँ तक स्टेबल ना हो जाए। जब हम उनका एक्सरे कराते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि यहाँ की जो हड्डी है वो इतनी कम है या इतनी कम है या इतनी कम है या पूरी कम है। तो अगर पूरी कम होती है तो उनका ऑपरेशन बिल्कुल ही ज़रूरी है, उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। ये कंडीशन इसलिए ज़रूरी है जल्दी ट्रीट करनी, क्योंकि अगर ये कंडीशन को ट्रीट नहीं किया और उसका ये अंगूठा भी अगर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर अंगूठे के लिए नहीं आ सकते। कुछ लोगों में ये जो रेडियल क्लब हैंड है उनके साथ जो अंगूठा भी अंडर डेवलप्ड होता है या फिर एब्सेंट होता है, तो उसका ऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी होता है जल्दी करना, क्योंकि अंगूठा किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लेकर आना यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, जो कि हमारे पास लेट हो जाते हैं और अंगूठे के लिए सर्जरी की नहीं करवा सकते, तो फिर हम उनकी उंगली को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। उसको हम इंडेक्स फिंगर पॉलिसाइजेशन बोलते हैं। लेकिन जिनका अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा डेवलप्ड है लेकिन हम उसको एक सिंगल पोस्ट बना सकते हैं, तो हम उसको यहाँ पर फ्यूज़ कर देते हैं, जिससे अंगूठा यहीं पर रहता है और उंगलियाँ उसके पास आके कुछ पकड़ने लगती हैं। तो जितनी भी सर्जरीज हैं वो चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट हैं, सिंपल नहीं है, लेकिन राइट टाइम पर अगर आप कराओगे तो जितनी भी विकृतियाँ हैं उनकी वो थोड़ी बेटर दिख सकती हैं और थोड़ा काम करने के लिए सक्षम हो सकती हैं। बच्चे के लिए, शरीर के लिए कोई हानिकारक नहीं है, जो लाइफ और डेथ के लिए हानिकारक नहीं है सर्जरी, सेफ़ है सर्जरी। और आपको जो इससे रिलेटेड और भी जो कन्फ्यूजन हो, जो डिफ़िकल्टी हो, वो आप अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलकर इसके आप जवाब ले सकते हैं। धन्यवाद।